फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स। एनिमल्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है। इसीलिए आपके कन्वीनियंस के लिए हमने एनिमल्स टॉपिक को दो पार्ट में बांट दिया है। इसके दो वीडियोस बनेंगे, एनिमल्स पार्ट 1 और एनिमल्स पार्ट 2। सो आप जब एनिमल्स पार्ट 1 कंप्लीट कर ले तो आप एनिमल्स पार्ट 2 को भी देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में से भी पूछे गए हैं। आपको दोनों वीडियो अच्छे से देखना है और इसकी जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है वहां से आपको अच्छे से रिवीजन भी करनी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस टॉपिक पर हमें कितना फोकस करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एनिमल्स टॉपिक पर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यहाँ पर मैं वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, इसे देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि आज हमारा इस वीडियो में टॉपिक है एनिमल्स। चलिए पहले हम एनिमल्स के बारे में समझ लेते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि एनिमल्स होते क्या है, ये कहाँ रहते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम जान लेते हैं ताकि हम आगे के जो हमारे कंसेप्ट है उन्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा नेचर बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। प्लांट्स है, वाटर है, एयर है। वैसे ही एनिमल्स भी नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि एनिमल्स कई तरह के होते हैं और इनका नेचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हर एनिमल का अपना कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और एनिमल्स हमें दुनिया भर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट पर चले जाइए, वहां पर में आपको फिश मिलेंगी। बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको ओशन में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले प्राणी मिल जाएंगे। चाहे आप हाईएस्ट माउंटेन्स पे चले जाइए, वहां पर में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पोलर बियर कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं, बर्फीली जगहों पे रहते हैं। मतलब दुनिया भर में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको एनिमल्स मिल जाएंगे। ये लैंड में रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं, और अगर से वो बर्ड्स है तो वो एयर में भी उड़ सकते हैं। मतलब आपको दुनिया भर में एनिमल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि ये नेचर का कितना एक अभिन्न अंग है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि एनिमल्स अलग अलग साइज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बर्ड को देखोगे तो ये छोटी सी है, लेकिन अगर वही आप इस एलिफेंट को देखोगे, इस हाथी को देखोगे, तो ये बहुत बड़ा है। आप यहाँ देख सकते हो कि हर एनिमल्स के कलर अलग होते हैं, शेप अलग होता है, साइज अलग होती है। ओके, सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो आज हम इन वीडियो में बात करेंगे। इन सभी एस्पेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि एनिमल्स जो है वो नेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें डीपेस्ट ओशियंस में भी मिलते हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स पे भी मिलते हैं, ज़मीन पे मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, और ये कई अलग अलग शेप्स में, साइज में, कलर में होते हैं। तो जब आपको ये सारी बेसिक्स चीज़ें पता होगी तो आपको आगे के जो कंसेप्ट है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि एनिमल्स कई तरह के साइज में पाए जाते हैं, कई तरह के शेप में पाए जाते हैं, इनके अलग अलग कलर होते हैं। तो हम एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि एनिमल्स से किस तरह के ग्रुप्स है, हम इन्हें किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें कि वो कहाँ पर रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं या हमारे पास में पालतू जानवर है, इस तरह से हम एनिमल्स को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वाइल्ड एनिमल्स और एक होता है डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, वाइल्ड एनिमल मतलब ऐसे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। और दूसरे तरीके से कहा जाए तो ऐसे एनिमल्स जिन्हें शेल्टर ह्यूमन या फिर मैन प्रोवाइड नहीं करता, मतलब हम नहीं पालते हैं उन्हें, वो अपने आप जंगलों में रहते हैं, हम उन्हें छत नहीं देते। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। उसके बाद में वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर में फूड और वाटर के लिए डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल लायन, अगर लायन जंगल में रह रहा है, शेर जंगल में रह रहा है, तो फूड और वाटर के लिए या उसकी बेसिक ज़रूरतों के लिए वो इंसानों पर
डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो निर्भर नहीं है, वो अपना खाना खुद ढूंढता है, पानी खुद ढूंढता है, और जो भी उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो खुद ही पूरी करता है, वो इंसानों पर डिपेंड नहीं रहता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो एनिमल वाइल्ड में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉक्सेस, डियर, लायन, बियर, ठीक है, ये सारे जो भी एनिमल्स है ये वाइल्ड में रहते हैं, जंगलों में ही पाए जाते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो लायन है उसको किंग ऑफ जंगल कहा जाता है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया है स्क्रीन पर मैंने, ताकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटे ना। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि वाइल्ड एनिमल हम उन्हें कहते हैं जो एनिमल्स जंगलों में रहते हैं। उसी का उल्टा, अगर से एनिमल्स इंसानों द्वारा पाले गए हैं, ह्यूमन उसे शेल्टर, फूड और वाटर प्रोवाइड करता है, सो ऐसे जो भी जानवर है, जो ऐसे एनिमल्स है, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहेंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि लोग बकरियां पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं, डॉग्स को पालते हैं, पैरट पालते हैं, गाय पालते हैं। सो ये जो भी सारे एनिमल्स है ये डोमेस्टिक एनिमल्स है, ये इंसानों पर डिपेंडेंट है कि उनमें फूड मिलेगा या नहीं, वाटर मिलेगा कि नहीं, या शेल्टर मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अगर से कोई एनिमल है जो इंसानों द्वारा पाला गया है तो हम उसे डोमेस्टिक एनिमल्स कहेंगे, और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ जंगलों में पाए जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, इंसानों पर डिपेंडेंट नहीं रहते, ऐसे जो भी एनिमल्स है उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहेंगे। ओके, अब देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक होता है पेट एनिमल्स और एक होता है फार्म एनिमल्स। ओके, अब देखिए पेट एनिमल्स मतलब जो इंसान के कंपेनियंस होते हैं, मतलब उनके साथ में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग कोई काम नहीं करता है ना, आप थोड़ी ना उससे कोई काम करवाते हो, सिर्फ ये आपके साथ में रहता है, आपको अच्छा लगता है, आपको उसके साथ खेलना है ना, उसके साथ वॉक पे जाना, ये आपका कंपेनियन है, आपका साथी है, ठीक है। सो ऐसे एनिमल्स जो कोई काम नहीं करते, सिर्फ आपके कंपेनियन बन के रहते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, कैट भी कोई काम नहीं करती, पैरट, ये सिर्फ आपके कंपेनियन है, इन्हें हम पेट एनिमल्स कहेंगे। सो आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स जो सिर्फ कंपेनियन बन के रहते हैं, सिर्फ साथी बन के रहते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल कहेंगे। उसका उल्टा कुछ फार्म एनिमल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो किसान होते हैं वो काव को, शिप को, गोट को पालते हैं, है ना, कुछ काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल काव को वो क्यों पालते हैं, ताकि उनका जो खेत है उसे जोता जा सके ठीक से। शिप को पालते हैं ताकि इसके जो बाल होते हैं उसको निकाल कर बेचा जा सके, इसका दूध निकाला जा सके। फिर गोट को पाला जाता है। इसी तरह से बहुत सारे और भी जानवर हैं जो फार्म के लिए पाले जाते हैं, और उनसे कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए पाले जाते हैं जनरली। सो आपको इस तरह के एनिमल्स को ध्यान में रखना है। दो तरह के हमने देखे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, एक पेट एनिमल्स और एक होता है फार्म एनिमल्स। पेट एनिमल्स कंपेनियन बन के रहते हैं, और जो फार्म एनिमल्स है वो इसीलिए पाले जाते हैं ताकि उनसे कोई काम लिया जा सके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि एनिमल्स दो तरह के हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स, और हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि एनिमल्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। जैसे कि अगर से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एनिमल्स को दो तरह से बांट सकते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स। तो चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला टाइप है वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, इंसान हैं हम। और आप आपके पीठ पर हाथ लगाकर देख सकते हो कि हमारे पास में एक बैकबोन होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। सो ऐसे एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, ऐसे सभी एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन होती है या फिर उनके पास में स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, ऐसे सभी एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्टिब्रेट्स किन्हें कहते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे सभी एनिमल जिनके पास में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। आप यहाँ पर में इन इमेजेस को देखोगे तब भी आपको ये सारी चीजें याद रखने में आसानी हो जाएगी। देखिए फिश जो है एक, इसके पास में भी बैकबोन होती है, हड्डियों का ढांचा भी होता है। आपने देखा होगा कि फिश के अंदर में हड्डियां होती है, कांटे होते हैं जिन्हें, जो उनकी बेसिकली हड्डियां है, कांटे नहीं है वो, ठीक है। सो ये फिश जो है ये भी एक वर्टिब्रेट है। बर्ड्स, ठीक है, ये जो सभी है ये सभी के सभी वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टाइप है इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि अभी हमने देखा वर्टिब्रेट वो सभी एनिमल्स होते हैं जिनके पास में बैकबोन होती है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास में बैकबोन नहीं होती, उनके पास में
कोई स्केलेटन नहीं होता है, उनके अंदर हड्डियां नहीं होती है। सो इन सभी एनिमल्स को हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, वर्टिब्रेट का उल्टा। तो इसके कौन कौन से एग्जांपल है? इंसेक्ट्स, कीड़े जितने भी होते हैं, चींटियां होती है, इनके पास में हड्डियां नहीं होती, बैकबोन नहीं होता। क्रैब, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके पास में हड्डियां नहीं होती है अंदर में। स्नेल्स, स्टारफिश, मॉस्किटो, मच्छर जो होते हैं, उनमें भी हड्डियां नहीं होती। सो ऐसे सभी एनिमल्स जिनके पास में हड्डियां नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन होता है, जिनके पास में स्केलेटन होता है। और इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन नहीं होता या स्केलेटन नहीं होता। और ऐसे एनिमल्स को हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास में स्केलेटन नहीं होता। ओके, इनकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है। आपको बेसिकली बस दो ही चीजें याद रखनी है। एनिमल्स वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं। जो एनिमल्स के पास में बैकबोन होगा उन्हें हम वर्टिब्रेट कहेंगे, और जिनके पास में स्केलेटन या बैकबोन नहीं होगा उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन कर सकते हैं कि उन्हें खाना मिलता कहाँ से, उन्हें जो भी पोषक है, पोषण तत्व है, वो मिलते कहाँ से। अब देखिए, दो तरह की चीजें होती है। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑटोट्रॉप्स मतलब वे सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पर मैं हम एनिमल्स की बात करें, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा प्लांट्स का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर में देखिए, ये प्लांट्स है। हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अब फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं। जो सोलर एनर्जी होती है, जो सन से एनर्जी आ रही है, उसको कन्वर्ट करके वो केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को, और खुद के लिए खाना खुद बना लेते हैं। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आपको दो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, और कोई और ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दूसरे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं, या किसी और तरह के जानवरों पर या ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर में देखिए, ये प्लांट है। ये प्लांट ऑटोट्रॉप है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट है। इसने सन की एनर्जी से अपने लिए खाना खुद बनाया, फोटोसिंथेसिस किया और खुद के लिए खाना खुद बनाया। अब आप यहाँ देखिए, ये गोट आया, ये बकरी आई, और इसने क्या किया, इसको खा लिया। तो आपने देखा, ये जो गोट है या ये जो बकरी है, ये किसके ऊपर में डिपेंडेंट है खाने के लिए? ये ऑटोट्रॉप के ऊपर में डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना न्यूट्रिशन इससे लिया। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम हेट्रोट्रॉप कहेंगे। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, खुद जो फूड है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये ऑटोट्रॉप के ऊपर में डिपेंडेंट है इसके न्यूट्रिशन के लिए। हम इसे हेट्रोट्रॉप कहेंगे। तो हेट्रोट्रॉप की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम। वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉप कहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ऑटोट्रॉप मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं खुद के खाने के लिए। फ्रेंड्स, हम एनिमल्स को एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एडाप्टेशन। अब आप देखिए, अर्थ पर बहुत तरह के हैबिटेट्स पाए जाते हैं। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट किसी भी प्लांट के लिए उसका सराउंडिंग या इन्वायरमेंट हैबिटेट कहलाता है। अब आप इस प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये प्लांट देखिए, इस प्लांट का जो भी सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, इस प्लांट के लिए क्या है? ये हैबिटेट है। और अर्थ पर इस तरह के कई हैबिटेट पाए जाते हैं, जैसे कि आप इन डायग्राम में देख भी पा रहे होगे, अलग अलग तरह के हैबिटेट। ये एक हैबिटेट है जो बहुत ही ठंडा है, ये एक तरह का हैबिटेट है, ये एक तरह का हैबिटेट है। ये हैबिटेट है जो बहुत ही गर्म है, हवाएं यहाँ पर में बहुत ज्यादा चलती है। इस तरह के बहुत सारे हैबिटेट हमारे अर्थ के ऊपर में प्रेजेंट है। तो इसी को बेसिस पे रखकर हम एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस और एर्बोरियल। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या है। अब देखिए,
ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होने चाहिए। कम ऑन फास्ट। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। ऑब्वियसली एलिफेंट, एलिफेंट उड़ता थोड़ी ना है या पानी में थोड़ी ना रहता है, वो जमीन पर रहता है, लैंड पर रहता है, तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल का एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पर में हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, बफेलो, कैट, डॉग, डियर, ये सभी के सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल के एग्जांपल है, क्योंकि ये सभी के सभी कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं जमीन पर। सो ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्री पे रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर लैंड एनिमल्स कहेंगे। उसके बाद किस तरह की जमीन पर रह सकते हैं, ये जंगलों में भी रह सकते हैं, जंगलों में भी तो जमीन ही है ना, जमीन पर रह सकते हैं, जंगलों में रह सकते हैं, ग्रास लैंड, वेटलैंड या फिर डेजर्ट। वेटलैंड एक ऐसी जगह होती है जहां पर में थोड़ा पानी होता है, गीली गीली जगह होती है, उसे हम वेटलैंड कहते हैं। सो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हॉर्स, एलिफेंट, बफेलो। वैसे ये हाथी बहुत ज्यादा खुश लग रहा है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि ऐसे सभी एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। अब आप जानते हो कि कुछ एनिमल्स जो है वो वाटर में भी रहते हैं, और ऐसे सभी एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में रहते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स या फिर वाटर एनिमल्स कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि वाटर एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन से होंगे। कम ऑन सोच के बताइए मुझे। चलिए वेरी गुड। फिश, ये एक एक्वेटिक एनिमल का एग्जांपल है क्योंकि ये पानी में रहता है। वेल, ये पानी में रहती है। ऑक्टोपस, ये पानी में रहता है ना। सो ऐसे सभी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स या फिर वाटर एनिमल्स कहते हैं। अब देखिए इनके कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, उनके कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको ब्रीथ करनी है, क्योंकि हर एनिमल को ब्रीदिंग जरूरी है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो ऑक्सीजन लेने के लिए वो ब्रीथ करता है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग के लिए तो हवा है यहाँ पर में। अब ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो सांस कैसे लेते होंगे, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा, सोचा है कभी आपने। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ऐसे जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके पास में एक ऑर्गन होता है, एक शरीर का अंग होता है जिसे गिल्स कहते हैं। ये गिल्स पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, इन्हें उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब जो फिश है उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली पानी में से मिलता है। पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है। जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर में, ये गिल्स उन्हें मदद करते हैं डायरेक्टली उस पानी से एब्जॉर्ब करने में। आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल है उनके पास में गिल्स होती है जो उन्हें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। ओके, तो अभी इस स्लाइड पर हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, ऐसे सभी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स या वाटर एनिमल्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल वेल, शार्क, डॉल्फिन, फिश, ऑक्टोपस, ये सभी के सभी एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जांपल है। फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि ऐसे सभी एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, और सभी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। अब लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो पानी के अंदर भी जाते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इन भाई साहब को देखिए, है ना, ये खुश लग रहे हैं बहुत। ये पानी में भी रहता है और ये लैंड पर भी रहता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में टोड्स, ठीक है। और ये जो सभी के सभी आप यहाँ पर में देख पा रहे हो, सैलेमेंडर, ये सभी के सभी इस एम्फीबियंस, इन एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। इनकी कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कि इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट, स्लीमी और सॉफ्ट होती है। ये जनरली ये वेट रहते हैं, गीले रहते हैं, क्योंकि ये पानी में आते जाते रहते हैं। और इनकी जो स्किन है इन्हें कई बार ब्रीदिंग करने में भी हेल्प करती है। आपको बस यहाँ पर में दो तीन चीजें याद रखनी है कि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, है ना, सिंपल। आप मेरे साथ में यहाँ पर में रिवाइज कीजिए जल्दी से। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर, न्यूट्स, ये सभी के सभी जो है ये एम्फीबियंस के एग्जाम्पल है। कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो फ्रॉग है वो कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर में ये एनिमेशन देख पा रहे होगे, ये जो भाई साहब है ये पेड़ के ऊपर में लटके हुए, मतलब ये पेड़ पर रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो जनरली पेड़ के ऊपर में रहते हैं उन्हें हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं।
ऐसे एनिमल्स जो झाड़ों पर लटक के रहते हैं या झाड़ों पर ही रहते हैं, उन्हें हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। ये खाना भी झाड़ों पर ही खाते हैं, सोते भी झाड़ों पर ही है, और खेलते भी झाड़ों पर ही है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो मंकीज होते हैं वो ज्यादातर समय अपना झाड़ों पर ही बिताते हैं। वो झाड़ों पर बैठकर ही खाना खाते हैं, वो झाड़ों पर ही सो जाते हैं, वहीं पर खेलते रहते हैं एक डाल से दूसरे डाल तक। तो ऐसे सभी एनिमल्स जो झाड़ों पर रहते हैं उन्हें हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, इसीलिए चांसेस है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके एग्जाम्पल स्क्वेरल, ठीक है, उसके बाद में मंकी, रोडेंट, पैरोट्स, ये सभी के सभी जो है ये एर्बोरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है। सो फ्रेंड्स, एक और तरीके से भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए, एनिमल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खुद के बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ओके, जरूरत के हिसाब से वो खुद के बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम हमारे हाथ में नहीं है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हम बढ़ा ले या कम कर ले, ठीक है, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर आसानी से उनके ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मैं एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खुद के बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी के सभी जो है ये कोल्ड ब्लडेड के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद में वार्म ब्लडेड एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ह्यूमंस, मैमल्स, बर्ड्स, ये सभी, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये आप ये दो डायग्राम भी अगर याद रखोगे तो आपको इसके एग्जाम्पल्स इजीली याद रहेंगे। एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है कि वो खाते क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल के कुछ एनिमल्स है जो प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को ईट करते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर में इसके नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। इसके नाम के आगे में लिखा है हर्ब। हर्ब मतलब प्लांट, छोटे छोटे जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब कहते हैं। ठीक है, जो भी जड़ी बूटियां होती है उन्हें हम हर्ब कहते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जो झाड़ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जल्दी से मुझे बताइए। आप ऐसे आपकी जनरल लाइफ में सोच के बताइए कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आपके आसपास हो, आप जिन्हें देखते होगे आपकी जनरल लाइफ में, जो प्लांट खाते, सिर्फ प्लांट खाते, किसी दूसरे जानवर को नहीं खाते। वेरी गुड। जैसे कि जो गोट है, बकरियां है, वो पत्तियां खाती है, किसी और दूसरे जानवर को मारकर नहीं खाती, तो ये हर्बीवोरस है। हॉर्सेस, काउज, एलिफेंट्स, ये सभी की सभी जो है वो हर्बीवोरस है। दूसरे तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। फ्लैश मतलब कि दूसरे एनिमल को वो खा जाते हैं। ठीक है, इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? फॉक्स, वुल्फ, लायन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर में लायन है। आपको पता है कि लायन जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, झाड़ या फिर पत्तियां नहीं खाता है या घास नहीं खाता है। ये क्या करता है? दूसरे एनिमल्स को खाता है। और ऐसे सभी एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। तो आपको कार्निवोरस ध्यान में रखना है। कार्निवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। हमने दो देख लिया अभी तक, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट खाते हैं, और दूसरा हमने देखा एक होता है कार्निवोरस जो कि दूसरे एनिमल्स को मारकर खा जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कार्निवोरस के एग्जांपल्स कौन कौन से आपको याद है? लायंस, टाइगर्स, स्नेक्स, वुल्व्स, शार्क, फॉक्स, ये सभी के सभी जो है ये कार्निवोरस एनिमल्स के एग्जांपल्स है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाएंगे और जो फ्लैश भी खाएंगे उन्हें हम ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग।
है ना। ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग या पीपल ऐसे भी है जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी, वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं, सब्जियां, फल, फ्रूट, और वो लोग मांसाहारी भी होते हैं, मीट भी खाते हैं। सो ऐसे सभी एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाएंगे और फ्लैश के ऊपर में भी जिंदा रह सकते हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि अभी हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनीवोरस का एग्जांपल है। उसके बाद में बियर, पिग्स, हैंस, ये सभी के सभी भी ओमनीवोरस के एग्जांपल है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज में ध्यान रखना है कि जो मंकी है ये ये खुद भी एक ओमनीवोरस है। और आप जानते हो अकॉर्डिंग टू डार्विन की थ्योरी कि जो भी ह्यूमन बींग है वो मंकी से ही इवॉल्व होके बने हैं। सो मंकी जो है वो खुद ओमनीवोरस है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि जो ह्यूमन है वो ओमनीवोरस है, मतलब वो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश के ऊपर में मतलब दूसरे एनिमल्स पे भी जिंदा रहते हैं। तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो मंकी है वो खुद भी ओमनीवोरस है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग है, वो मंकी से ही इवॉल्व होके इंसान बने हैं। मतलब सभी के सभी पहले मंकी थे, फिर मंकी से धीरे धीरे मंकी की एक प्रजाति धीरे धीरे इवॉल्व होके डेवलप होके ह्यूमन बींग बनी है। इसीलिए मैंने सोचा कि कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंकी ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, क्या है, ये आपसे पूछ लेगा। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि जो मंकी है वे ओमनीवोरस है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स एक और तरह के भी एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक फ्रूट है, और ये फ्रूट जब आप ऐसे ही इसे छोड़ दोगे तो थोड़े दिन के बाद में ये फ्रूट गायब हो जाएगा यहाँ से, है ना। धीरे धीरे ये इस तरह से सड़ने लगेगा और फिर एक समय आएगा जब ये पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाएगा। सो ये होता कैसे है? अब देखिए, कोई भी एनिमल या फिर कोई प्लांट या कोई फ्रूट या कोई फ्लैश का टुकड़ा अगर से इसी तरह से पड़ा रहता है, उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता है, तो वहां पर में क्या होता है, बहुत सारे डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। अभी डिकम्पोजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, फंगस। ये सारे की सारी चीजें क्या करते हैं, इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब इसको धीरे धीरे खा जाते हैं और इसके अंदर का जो भी कंपोजिशन है उसको ब्रेक कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है। सो डिकम्पोजर का काम क्या होता है, जो भी डेड या फिर डिकेइंग मटेरियल है उसे ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है, उसे वहां से हटा देना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से ये डीकम्पोजर हमारे नेचर में नहीं होते तो हमारे अर्थ के ऊपर में बहुत सारा कचरा कचरा पड़ा होता, वो कचरा कभी गायब ही नहीं हुआ होता। तो ये सारे कचरे को हटाने का काम कौन करता है? ये डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, जो भी कचरा होता है उसे खा जाते हैं और उसे फिर मिट्टी में मिला देते हैं। सो इस तरह से ये जो चक्र है ये चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये हमारे दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। देखिए, हमने देखा था कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो प्लांट यहाँ पर में प्रोड्यूसर है। उसके बाद में ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट को खाएंगे, प्लांट को खाएंगे, या प्लांट जो भी चीजें बना रहा है, फ्रूट्स बना रहा है या सब्जियां बना रहा है, वो सारी चीजें खाएंगे, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहेंगे। उसके बाद में कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। तो हमने देखा कि जो भी एनिमल्स सिर्फ प्लांट को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, मतलब वो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी। तो इन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। उसके बाद हमने चौथा टाइप देखा था, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोजर जब ये सारी चीजें, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, ओमनीवोरस हो, कोई भी हो, जब वो डेड हो जाते हैं तो उसे डीके करने का काम या फिर उसे ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? डीकम्पोजर। ठीक है, इसके भी हमने एग्जाम्पल देखे थे कि फंगस इसका एक एग्जाम्पल है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें देखना है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आप जानते हो कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि सांस अंदर भी लेते हैं और सांस बाहर भी छोड़ते हैं। इसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को सरवाइव करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है एनर्जी। इन दोनों चीज़ों के बिना एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। अब ये ऑक्सीजन की ज़रूरत ये लोग पूरी कैसे करते हैं? देखिए, ह्यूमंस या फिर जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं
हमने पढ़ा है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल हम किसे कहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं। ओके, सो ह्यूमंस और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सभी के सभी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जिसे हम हिंदी में फेफड़े भी कहते हैं। ओके, सो जितने भी मैमल्स हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उन लोगों के पास में लंग्स होती है और वो उसी के थ्रू ब्रीथ करते हैं। हमारे पेट के स्टमक के पास में लंग्स हैं यहाँ पर में, और उसी के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनके पास में लंग्स होती है। उसके बाद में कुछ एनिमल्स पानी में होते हैं, है ना, जैसे कि फिशेस, और कुछ एम्फीबियंस भी होते हैं। ओके, तो फिशेस या फिर एम्फीबियंस किस चीज़ से ब्रीथ करते हैं? वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिशेस के पास में गिल्स होती है, जैसे ह्यूमन के पास में लंग्स होते हैं वैसे ही फिश में गिल्स होती है, जिसे गलफड़े भी कहा जाता है। सो वो डायरेक्टली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इनकी मदद कौन करता है इस वाटर को एब्जॉर्ब करने में? गिल्स। सो फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर में गिल्स होती है, ह्यूमन या फिर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनके अंदर में लंग्स होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अर्थवॉर्म जो है वो अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है, मतलब उनकी स्किन वेट होती है, गीली होती है, उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो उनमें पोर्स होते हैं, स्पेसिफिक ओपनिंग होती है कहीं पे, या फिर बॉडी सरफेस, इसके थ्रू वो लोग ब्रीदिंग करते हैं। तो जितने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, कीड़े होते हैं या उनसे भी ज़्यादा कुछ छोटे होते हैं, तो उनमें पोर्स होते हैं या फिर कोई स्पेशल स्पेसिफिक ओपनिंग होती है, उसके ही थ्रू वो लोग ब्रीथ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने देखा था कि जो अर्थवॉर्म है वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उनकी स्किन गीली होती है और वो वेट स्किन से ही ब्रीदिंग करते हैं। उसी तरह से जो फ्रॉग्स है उनके पास लंग्स तो होता ही है, साथ ही साथ वो लोग स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रॉग्स जो है वो लंग्स से या फिर स्किन, त्वचा, दोनों से ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके बाद में लायन, स्नेक्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स, सभी के सभी लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल है। उसके बाद में ऑक्टोपस, फिश, इनके पास में गिल्स होती है और ये डायरेक्टली वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद में वेल, डॉल्फिन, ह्यूमंस, इन सभी के पास में लंग्स और नोज होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो वेल है और जो डॉल्फिन है इनके पास में लंग्स होती है, ना कि गिल्स। आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो कि वेल जो है या जो डॉल्फिन है, इनके ये तो पानी में रहता है तो इनके पास में गिल्स होने चाहिए। नहीं, इनके पास में लंग्स होती है, और ये लोग समय समय के ऊपर में वाटर की सतह पर आते हैं और सतह पर आने के बाद में सांस लेते हैं डायरेक्टली हवा से। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट चेक देख लेते हैं, देखते हैं कि हम कितना इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, सो फ्रॉग्स रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, अर्थ फॉर्म, यहाँ पर मैं अर्थ वॉर्म होना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, वेल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, और स्नेक्स रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो वेल्स है या जो डॉल्फिन्स है, ये सभी के सभी लंग्स से लेते हैं, ना कि गिल से। और यहाँ पर मैं क्या बोला है, जो वेल है वो रेस्पिरेशन करती है गिल से। वेल के पास में गिल्स नहीं होती, उनके पास में लंग्स होता है। उनके पास गलफड़े नहीं, उनके पास फेफड़े होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपसे नॉट करेक्टली मैच वाला पेयर पूछा था, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर में क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, वेल ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड नोज। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बस। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें देखना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में हमें बात करना पड़ेगा। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक एज होती है, एक एज के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्रजाति है, उसका उसका सस्टेन रहना जरूरी है, उसकी स्पीशीज का आगे बढ़ते रहना जरूरी है। वरना क्या होगा, अगर से रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक तरह का प्लांट है सपोज, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उस प्लांट के मरने के बाद उस उसकी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है ना। और वैसे ही एनिमल्स के साथ में भी है, अगर से एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति खत्म हो जाएंगी। सो अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स है जो अंडे देते हैं, वो एग्स ले करते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। अभी अगर आपको एक एक यहीं पे एग्जांपल देना चाहूँ तो
आपने मुर्गियाँ देखी होंगी, हैंस देखी होंगी, जो अंडे देती है और उस अंडों में से बच्चे निकलते हैं। और वैसे ही अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है वो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देता है, वो अंडे नहीं देते। ओके, तो आपको ये दो चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक करके हम इन दोनों टाइप्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि कुछ एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। यहाँ पर मैं आप इमेजेस में देख भी सकते हो, इनके एग्जांपल्स देखिए आप। इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, ये सभी के सभी। ओके, सो ये जो है ये अंडे देते हैं। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली क्रोकोडाइल, क्योंकि इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछा था। ओके, मैं यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ही मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप देखोगे कि जो क्रोकोडाइल के ऊपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में आपको पता है कि अंडे देने के लिए जो बर्ड्स है वो स्पेशल तरीके से नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है। आपने कई बार आपकी खिड़कियों के पास, आपके छज्जों पे या कई आपके दरवाजों के पास में आपने इस तरह से जो बर्ड्स है उनके घोंसले देखे होंगे, नेस्ट देखे होंगे। उसके बाद में कुछ इंसेक्ट्स है, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स है जैसे कि बटरफ्लाई, ग्रास होपर, क्रोकोडाइल्स, कॉकरोचेस, सॉरी, हाउस फ्लाइज, ये सभी के सभी भी अंडे ही देते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड, टर्टल, स्नेक्स, ये भी अंडे ही देते हैं। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये लोग अंडे तो देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इनके ज़्यादातर अंडे जो है वो दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं। ओके, सो इसीलिए इन्हें अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर से ये लोग एक अंडा देंगे और एक अंडे को किसी जानवर ने खा लिया तो इनका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए वो लोग कई बार एक से ज़्यादा अंडे देते हैं, ताकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो कि उसमें से एटलीस्ट एक बच्चा तो भी निकलेगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों से जनवरी 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि आपको ये वेन डायग्राम को स्टडी करना है और फिर उसमें से बताना है कि ये जो एक्स है इसके जगह पे इनमें से कौन से एनिमल को आप रख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर में जो फर्स्ट सर्कल है ये बोल रहा है एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड। ठीक है, लैंड पे रहता है। एनिमल्स दैट लाइव ऑन वाटर, ये वाटर में रहता है, ये वाले सर्कल के लोग। और ये वाले सर्कल के लोग अंडे देते हैं। अब आप एक्स देखोगे तो एक्स जो है वो इन तीनों का मिक्सचर है। ओके, और हमने फ्रेंड्स देखा है कि जो भी क्रोकोडाइल है, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल जो है वो एम्फीबियन है, मतलब वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। ये चीज़ आपका रिवीजन हो रहा है इस तरह से भी आप देखिए, आपको बार बार ये शब्द आ रहे हैं तो आप अपने मन को इंस्ट्रक्शन दीजिए, मन में रिवाइज कीजिए कि एम्फीबियंस मतलब होते क्या है। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं और एनिमल में भी रह सकते, वाटर में भी रह सकते हैं। और आपने अभी देखा है कि जो क्रोकोडाइल है वो अंडे भी देते हैं, है ना। सो यहाँ पर मैं एक्स की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर मैं आएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोकोडाइल, क्योंकि ये तीनों खूबियाँ या तीनों स्पेशलिटी किस में है, क्रोकोडाइल में है। सो ये क्वेश्चन आपसे जनवरी 2012 में पूछा गया था। हो सकता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछ लिया जाए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन शेयर इज शेयर, यहाँ पर में इज आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर में इज आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। सो यहाँ पर में क्या आएगा, लिजार्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक। ओके, सो ये चारों के चारों में क्या सिमिलैरिटी आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से फेब्रवरी में भी पूछा है और सितंबर में भी, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो देखा आपने किस तरह से सीटीटी के अंदर में क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। सो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। सो लिजार्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक, ये इन तीनों में क्या समानता है आप बताइए। दे ले एग्स, दे आर पॉइजनस, दे कैन लाइव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्किल्स। आप बताइए इनमें से क्या है। अब देखिए, इनमें एक खासियत एक ये है कि ये सभी के सभी जो है वो अंडे देते हैं। और अभी हमने देखा कि कुछ एनिमल्स अंडे देके रिप्रोडक्शन करते हैं और ये सभी के सभी अंडे देकर रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से देखना है। हमारा नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड, ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ह्यूमन बींग, और ऐसे सभी एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम मैमल्स कहते हैं। सो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर में भी बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं जस्ट इस स्लाइड के बाद में आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ऐसे सभी एनिमल्स जो यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहला एग्जांपल तो आपको पता है, ह्यूमन बीइंग, कैट, मंकी, डॉग्स, टाइगर्स, काउज, एलिफेंट्स, हॉर्स। ये सभी के सभी मैमल्स के, मतलब कि ऐसे एनिमल्स के एग्जांपल है जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। और जो बेबी है, जो बच्चा है, वो कहाँ पर में डेवलप होता है? वो डायरेक्टली मदर के बॉडी में जनरेट होता है, माँ के पेट में डायरेक्टली डेवलप होता है। जब बच्चा स्वस्थ होता है और वो अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो उसका जन्म हो जाता है। ओके, उसके बाद में भी मदर का रोल खत्म नहीं होता। जब तक कि बच्चा ठीक से और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक से और थोड़ा मेच्योर ना हो जाए, तब तक मदर जो है वो अपना मिल्क बच्चे को फीड करती है। तो बच्चा जो है वो माँ का दूध पीता है, कब तक? जब तक कि वो थोड़ा सा और बड़ा ना हो जाए, खुद सेल्फ सस्टेन ना करने लगे। उसके बाद में फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो वेल्स और जो डॉल्फिन्स हैं, ये पानी में रहती है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देती है। तो वेल्स और डॉल्फिन्स आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो पानी में रहते हैं, तो फिर ये यंग वंस को कैसे जन्म देते हैं? सो नहीं, वेल्स और डॉल्फिन्स जो है वाटर में रहते हैं, फिर भी डायरेक्टली यंग वंस को ही जन्म देते हैं। उसके बाद में बैट, ये जो चमगादड़ होते हैं, ये भी डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। सो फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वन विच इज नॉट विच डज नॉट ले एग्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सॉरी, ये थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। फाइंड द वन विच डज नॉट ले एग्स। ठीक है, सो बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल्स। और अभी हमने देखा कि ऐसे एनिमल्स जो अंडे नहीं देते, मतलब कि डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। सो ऐसे एनिमल्स जो अंडे नहीं देते, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, उन्हें हम कहेंगे मैमल्स। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड्स, लोकोमोशन इन एनिमल्स। अब देखिए लोकोमोशन होता क्या है। सो ऐसे एनिमल्स, आपको पता है कि हर एनिमल जो है वो फूड के लिए, वाटर, शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, और इसी मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। अब एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं, मतलब कि अलग अलग रास्ते वो यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे कि मैमल्स मैमल्स है, वो जनरली लेग्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप, मैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी और दूसरे जानवर हैं, वो मैमल्स है, और आपको पता है कि वो लोग लेग्स का इस्तेमाल करते हैं, पैरों से चलकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। काव, गोट, डियर, टाइगर, ये सभी के सभी आप लोगों को इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में रेप्टाइल्स। ठीक है, या तो इनके पास लेग हो सकती है, या फिर ये क्राउल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे कि ये जो स्नेक है, ये क्राउल कर रहा है ना, ये रेंग रहा है। सो रेप्टाइल्स जो है वो रेंगते हैं, क्राउल करते हैं, सर्फ बॉडी, अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स क्या है? अर्थवर्म, स्नेल्स, ये सभी के सभी जो है इसके एग्जांपल्स है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि लोकोमोशन मतलब होता क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। और अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से एक एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जो फिश है, वो अपने फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये अपने जो फिन्स, जो फिश होती है, उनके पास में फिन्स होती है, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिश जो है वो लोकोमोशन के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, कौन से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करती है? तो वो फिन्स का इस्तेमाल करती है। उसके बाद में बर्ड्स बर्ड्स आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है, उनके पास में विंग्स होते हैं। फ्रॉग के बाद में वेब्ड फीड होती है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये आपको वेब दिख रहा होगा, यहाँ पर में वेब वेब की तरह इनके फीट होते हैं। इंसेक्ट्स जो है, उनके पास में कई ज़्यादा लेग्स होते हैं, एक से मतलब दो से ज़्यादा लेग्स होते हैं, और बहुत सारे लेग्स के थ्रू वो लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिजार्ड जो है वो ऊपर की तरफ, मतलब सीलिंग वगैरह के ऊपर में भी आसानी से चल सकता है, क्योंकि उसके जो फीट है, उसके पास में हॉलो फीट होते हैं, जो उसे हेल्प करते हैं दीवारों पर या फिर सीलिंग पर आसानी से चढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपने देखा कि लोकोमोशन में एनिमल्स जो है वो लोकोमोशन के लिए अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं, वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए। एक
एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा था जनवरी 2012 और जून 2012, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन था। सो एक बार इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस ऑकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसी प्रोसेस जो प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, तो ये आपको बतानी है। सो एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड फूड मेकिंग। फूड मेकिंग जो है वो एनिमल्स में नहीं होती, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, देखिए फूड मेकिंग इसमें भी आ गया तो गलत हो गया। रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, अब देखिए जर्मिनेशन ह्यूमन बींग में नहीं होता है, या फिर एनिमल्स में जर्मिनेशन नहीं होता, प्लांट्स में होता है। उसके बाद में देखिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो प्लांट है उनमें भी ग्रोथ होती है, छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। उसके बाद में जो उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही जो एनिमल्स है उनमें भी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है। सो ये प्रोसेस है जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में सिमिलर है, और कोई सिमिलैरिटी दोनों में नहीं है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने एनिमल्स के ऊपर में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट